आप सभी को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथाओं में हमने भगवान के अवतरण के अनेक कारणों को जाना है। उन्हीं में से एक कारण था राजा प्रताप भानु की कथा। उस राजा प्रताप भानु एक बहुत ही धर्मपरायण राजा था, जो कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण अगले जन्म में रावण के रूप में जन्म लेता है। रावण के रूप में जन्म लेने के बाद उसने तप करके किस प्रकार वरदान प्राप्त किया और आगे उसने किस तरीके से अपने जीवन में किन किन कार्यों को किया है, आज हम उसका वर्णन करेंगे। राजा प्रताप भानु को उसके परिवार सहित राक्षस बनने का श्राप मिला हुआ था। इसी कारण उसका जो छोटा भाई अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है और उसका मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्म लेता है। उसके जो और भी परिवार के सदस्य थे वे सभी भयानक राक्षस हुए थे। आज से रावण की कथा प्रारंभ हो रही है, तो चलिए प्रभु का स्मरण करके आज की कथा को शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए प्रभु का स्मरण करके कथा का प्रारंभ करते हैं। किन्न विविध तप तीनी भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। गयो निकट तब के देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गए दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एव मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयो, ते बिलो के मन विस्मय भयो। जो एहि खल नित करब आहारु, होई सब उजारि संसारु। सारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे सी नीद मास सटकेरी। गए विभीषण पास पुनि, कयो पुत्र बर मांगू। ते मांगयो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। इसी कारण से वह राम भक्त हो जाता है और राम जी के चरणों में उसकी प्रीति होने के कारण भगवान ने उसे अपने चरण में शरण दी थी। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दिन राव नहीं आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाए सिजाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारी, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगवती जस यही कुलवासा, अमरावती जस चक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गभीर अति, चारियो दिस फिरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। हरि प्रेरित जय कलप जोई, जातु धानपति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस हो सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया।
समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका हुआ वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता था, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब त रहे सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। 10 मुख कतौ खबरी जैसे असी पाई, सेन साजी गढ़ खेरे सिजाई। देख विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखे, गयो सोच सुख भयो विशेषे। सुंदर सहज अगम अनुमाने, किन्नि तहाँ रावण रजधानी। जय जस जोग बाटी गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चरकीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। कौतु कहीं कैलाश पुनि, लिन्ने सिजाई उठाई। मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजर बिहारी। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय कछु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोई 60 मासा, जागत होई तीपुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखानी, ते सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जय न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर तिन्है नितहि परावन होई। कुमुख अकंपन कुलिस रद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था। उसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे।
काम रूप जानहि सब माया, सपने उजन्न के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनो सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैर विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। तेन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाए करहु तुम बाधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजे ही मिली हैं आई। तब मारी हो कि छाड़ी हो, भली भांति अपनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।